फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं संविधान निर्माण राजनीति विज्ञान में। इसका पहला भाग हम कल देख चुके हैं, संविधान निर्माण का परिचय। आज हम देख रहे हैं संविधान निर्माण के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। ठीक है, 1964 में नेल्सन मंडेला द्वारा और 7 लोगों को वहां कैद में डाल दिया गया। गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा दायर किया और रंगभेद की शासन व्यवस्था का विरोध किया। 28 वर्षों तक उन्हें रोबबेन द्वीप में कैद रखा गया। रोबबेन द्वीप में कैद रखा गया। नेल्सन मंडेला क्या कहना चाहते थे, जरा आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही असतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान भी देने को तैयार हूँ। ये कहना था नेल्सन मंडेला का। ठीक है, नेल्सन मंडेला को 1964 में रोबेन द्वीप समूह में रोबेन द्वीप में जो जेल का नाम है उस द्वीप में बना हुआ है, वहां पर रखा गया। कठोर सजा उसको 28 वर्षों की दी गई। सिर्फ रंगभेद का उन्होंने विरोध किया था। ठीक है ना, वहां के जो लोग थे, गोरे लोग, उन्होंने अपना प्रभुत्व कर लिया था। जैसे हमारे भारत देश में वे व्यापार करने आए थे, उसी तरह से वे दक्षिण अफ्रीका में भी गए थे। तो वहां पर दक्षिण अफ्रीका में व्यापार के लिए गए, लेकिन शस्त्रों के बल पे और जोर जबरदस्ती के बल पर उन्होंने उस देश में कब्जा कर लिया था और वहां पर सिर्फ गोरे लोगों को ही स्वतंत्रता थी। दूसरे जो लोग थे, काले या फिर उन्हें अश्वेत करके बुलाया जाता था और मिश्रित रंग वाले जो थे उन्हें बिल्कुल हेय दृष्टि से देखा जाता था, है ना, उन्हें अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था। ठीक है, तो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष हुए। वहां के लोगों ने संघर्ष किया। नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में उन्होंने गोरे लोगों द्वारा लादी गई जो वहां की नियम थे उनका उन्होंने विरोध किया। गोरे लोगों द्वारा जो लादी गए नियम थे उसका विरोध किया और अश्वेत लोगों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने लगातार संघर्ष किया। ठीक है, वहां पे जो लोग थे, वहां के जो सार्वजनिक स्थान थे, वहां पे उन लोगों को प्रवेश नहीं किया जाता था। जैसे गाड़ी, मोटर और ट्रेन, सार्वजनिक स्थल जैसे सिनेमा घर हो गया और पुस्तकालय हो गया, इन सभी जगह में दोनों ही लोगों के लिए, काले और गोरों दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। ठीक है, गोरे के स्थलों पर काले नहीं जाते थे और काले के स्थलों पर गोरे नहीं जाते थे। इतना उन पे भेदभाव किया गया था। ठीक है ना, उन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। जो काले लोग थे, मिश्रित रंग वाले थे, उन्हें वोट डालने का भी अधिकार नहीं था। गोरों की बस्ती में रहने और बसने की इजाजत भी उन्हें नहीं थी। वो वहां पे नहीं बस सकते थे। अगर किसी कारणवश उन्हें जाना पड़ता था या फिर बसना होता था तो उन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, परमिट लेनी पड़ती थी, तभी वे वहां जाकर बस पाते थे। ठीक है ना, सार्वजनिक स्थलों में जाने नहीं दिया जाता था। जैसे कि मैंने बताया कि दोनों के लिए ही अलग अलग व्यवस्था थी। जैसे कि शौचालय वगैरह जो था वो भी दोनों का अलग अलग था। ठीक है ना, तो इसका विरोध किया गया। वहाँ की जो दक्षिण अफ्रीका की जो व्यवस्था थी उसका कड़ी निंदा की गई और इसका विरोध किया गया। एक नया संविधान की ओर बढ़ा, है ना। तो 28 वर्ष के बाद जो है दक्षिण अफ्रीका आजाद हुआ और जो नेल्सन मंडेला थे, जिनको 28 वर्षों तक वहां कैद रखा गया था, उन्हें आजाद कर दिया गया। ठीक है ना, और 26 अप्रैल 1994 को एक नवीन संविधान का निर्माण हुआ और उस संविधान निर्माण में, ठीक है ना, बहुत अच्छी बातों का समावेश किया गया। इसकी जो प्रस्तावना है,
इसकी जो प्रस्तावना है वो भी बहुत ही शानदार रखी गई है, क्योंकि दोनों ने मिलकर इस संविधान का निर्माण किया। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब गोरे और काले दोनों ही लोगों ने बैठकर इसमें अच्छी बातों का समावेश किया और एक आदर्श, ठीक है, एक आदर्श संविधान का निर्माण किया दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। तो नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में वहाँ पे जो है संविधान निर्माण हुआ और वो वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला जो है वो अध्यात्म से भी जुड़े हुए थे और राजनीति के नेता भी थे, जो अशोषितों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। इसमें सभी बातों का अच्छा ध्यान रखा गया। गोरों ने जो कालों के खिलाफ कार्य किए थे उसकी कड़ी निंदा की और उन्हें माफी मांगा और उन सबको भूलने के लिए कहा गया, ठीक है ना। अब दोनों ही लोग राजनीति में शामिल होने लगे, गोरे काले और मिश्रित सभी लोग वहाँ की राजनीति में शामिल होने लगे और वहाँ अच्छे से कार्य होने लगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।